अब हम इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और डेटा वैलिडेशन कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंट्रोडक्शन शीट है जिसमें कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए हुए हैं डेटा वैलिडेशन को, जिनको सॉल्व करके हम डेटा वैलिडेशन को कोर से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले डेटा वैलिडेशन की जो डेफिनेशन है हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन इज अ पावरफुल फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट अलाउज यू टू control and validate the data entered into cells. It helps in maintaining data accuracy and consistency by restricting entries to the predefined criteria. यानी कि डेटा वैलिडेशन की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो कि यूज़र किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक क्राइटेरिया के बेसिस पे ही डेटा एंटर कर पाए। अगर यूज़र क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो एक्सेल यूज़र को उस सेल या फिर उस रेंज के अंदर डेटा को एंटर करने से रोकेगा। अब बढ़ते हैं बेसिक वैलिडेशन की तरफ और यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम D19 सेल के अंदर एक ऐसी वैलिडेशन अप्लाई करेंगे जिसके बाद यूज़र सेल D19 के अंदर एक होल नंबर एंटर कर पाएगा और वो नंबर होना चाहिए 0 से 100 के बीच में। तो चलिए देखते हैं इसको एक्सेल में कैसे हम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा D19 को, क्योंकि मेरे को इस सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का रूल लगाना है तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं डेटा टैब पे जाऊंगा। डेटा टैब पे जाने के बाद मैं डेटा टूल्स वाले ग्रुप में आऊंगा और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा डेटा वैलिडेशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आएगा। इसके बाद मैं इसके सेटिंग टैब पे जाऊंगा जो कि सबसे पहला टैब है, और सेटिंग टैब के अंदर वैलिडेशन वाले क्राइटेरिया में मैं अलाउ फील्ड पे आऊँगा और अलाउ फील्ड में मैं सिलेक्ट करूँगा होल नंबर। होल नंबर सिलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे डेटा फील्ड में। डेटा फील्ड में जैसे हम पहले भी देख चुके हैं हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू। हम एक रेंज डिफाइन करने वाले हैं जहाँ पे यूज़र 0 से लेके 100 के बीच तक की एंट्री कर पाएगा। तो यहाँ पे हम बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे। अब मिनिमम पे मैं 0 एंटर करूँगा और मैक्सिमम में 100 एंटर करूँगा। इसका क्या मतलब हुआ, मिनिमम पे जो मैंने 0 एंटर किया यानी कि जो लोएस्ट वैल्यू यूज़र इस सेल के अंदर डाल सकता है वो है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू यूज़र इस सेल के अंदर डाल सकता है वो है 100। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टैब की तरफ जो कि है इनपुट मैसेज। यहाँ पे सबसे पहले आप इसे चेक कर दीजिएगा, जो लिखा है यहाँ पे शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यूज़र जब भी अपने कर्सर को सेल D19 पे लाके उस सेल को सिलेक्ट करेगा, हम यहाँ पे जो मैसेज टाइप करेंगे एक्सेल यूज़र को वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इसके तरीके से आप यूज़र को बता सकते हैं पहले से ही कि आप इस सेल के अंदर या इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर किस तरह के डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, अगर ये चेक नहीं होता तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल फील्ड में आप अपने मैसेज का जो टाइटल है वो डालिए। यहाँ पे हम डालेंगे होल नंबर। इसके बाद इनपुट मैसेज वाले फील्ड में आएंगे और यहाँ पे हम वो मैसेज डालेंगे जो हम यूज़र को डिस्प्ले करना चाहते हैं जब यूज़र इस सेल को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर अ होल नंबर रेंज 0 to 100। यहाँ पे मैंने अपना मैसेज टाइप कर दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं एरर अलर्ट वाले टैब में, और इस टैब में आके हमारे पास ऑप्शन होता है कि एक्सेल किस तरीके से रिएक्ट करे जब यूज़र सेल D19 में कोई भी इनवैलिड डेटा को एंटर करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। अगर मैं स्टॉप सिलेक्ट करता हूँ तो एक्सेल यूज़र को एक एरर मैसेज देगा कि आपने इस सेल के अंदर या फिर इस रेंज के अंदर जो वैल्यू एंटर की है वो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, और एक्सेल उस सेल के अंदर यूज़र को कोई भी इनवैलिड डेटा एंटर करने से रोकेगा। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ वार्निंग, तो इस केस में भी एक्सेल यूज़र को एक एरर मैसेज देगा कि आपने इस सेल के अंदर वैलिड डेटा को एंटर नहीं किया है, लेकिन उसको उसके साथ ऑप्शन भी देगा कि आप इस गलत एंट्री के साथ ही या जो इनवैलिड डेटा हमने एंटर किया उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं येस करूँगा तो जो भी मैंने सेल पे एंटर किया है वो मेरे सेल के अंदर आ जाएगा। नो या फिर कैंसिल करने पे वो वैल्यू हमारे सेल से डिलीट हो जाएगी।
और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सेल आपको खाली इन्फॉर्म करता है कि आपने एक गलत वैल्यू को एंटर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको इस सेल के अंदर कोई भी गलत एंट्री करने से रोकता नहीं है। तो इस केस में हम स्टॉप वाले मैसेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर को चेक करेंगे। ये वैसे भी ऑलरेडी चेक रहता है, अगर नहीं भी होता आप इसे यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और इसके बाद टाइटल फील्ड में हम अपने मैसेज बॉक्स के टाइटल को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एरर मैनेजर, और एरर मैसेज में मैं एंटर कर रहा हूँ प्लीज़ एंटर अ होल नंबर बिटवीन 0 to 100। अब इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, एक्सेल सेल D19 पे हमारे द्वारा दी गई वैलिडेशन को अप्लाई कर देगा। अब जैसे ही मैं सेल E23 से सेल D19 को सिलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर अ होल नंबर रेंज 0 to 100। ये भी हमने इसको स्पेसिफाई किया था। अब इस सेल में अगर मैं कोई गलत वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं 1000 एंटर करता हूँ, जो कि एक होल नंबर तो है, लेकिन जो हमारे द्वारा दी गई प्री डिफाइंड रेंज है 0 to 100, उससे ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता। तो इस केस में एक्सेल हमें एरर देगा प्लीज़ एंटर अ होल नंबर बिटवीन 0 to 100। अब अगर मैं यहाँ पे एक होल नंबर डालूँ लेकिन वो एक डेसिमल नंबर हो, जैसे कि 10.5, तो इस केस में भी एक्सेल हमको एरर देगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा नंबर डालूँ जो कि होल नंबर भी है और 0 से लेके 100 की रेंज में भी है, तो एक्सेल हमको कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा एरर का, और हमको वैल्यू को एंटर करने देगा। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके आप यूज़र को सेल के अंदर या फिर किसी भी रेंज के अंदर गलत डेटा को एंटर करने से रोक सकते हैं। तो चलिए अपनी अगली वैलिडेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेसिमल नंबर। जब भी हम डेसिमल नंबर वाली वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, तो एक्सेल हमें किसी भी पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जिसके ऊपर हमने वैलिडेशन को अप्लाई किया है, होल नंबर के साथ साथ डेसिमल नंबर भी एंटर करने देता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सेल D20 सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की हिट करूंगा, जो कि है Alt+D+L। जैसे ही मैं ये शॉर्टकट कॉम्बिनेशन हिट करूंगा, एक्सेल हमें डेटा वैलिडेशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च करके दे देगा। इसके बाद हम सेटिंग टैब में जाएंगे। सेटिंग टैब में से वैलिडेशन क्राइटेरिया में जो अलाउ फील्ड है, उसमें हम डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे, जो कि होल नंबर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारे पास डेटा फील्ड आएगी। डेटा फील्ड में से मैं इस बार सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो 10 या 10 से बड़ा हो, उसको हम सेल D20 के अंदर एंटर कर पाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनपुट मैसेज की तरफ। तो अगेन यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं डेसिमल, और यहाँ पे हम यूज़र को कन्वे कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा नंबर एंटर कीजिए जो 10 या 10 से बड़ा हो। एंटर एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब हम चलते हैं एरर अलर्ट में, और इस बार हम जो दूसरा एरर अलर्ट टाइप होता है, यानी कि वार्निंग वाले स्टाइल को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से मैं स्टाइल फील्ड में से वार्निंग को सिलेक्ट करूँगा और अपने मैसेज बॉक्स के टाइटल को मेंशन करूँगा, जो कि है एरर मैनेजर। अपना मैसेज टाइप करूँगा यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड एंट्री। तो यहाँ पे मैंने पॉपअप मैसेज डाला है यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड एंट्री। अब जैसे ही मैं इस पे ओके पे क्लिक करूँगा, एक्सेल यहाँ पे वैलिडेशन को भी अप्लाई कर देगा। इसके साथ साथ जो हमारा इनपुट मैसेज है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और गलत नंबर एंटर करने पे, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 9 टाइप करता हूँ जो कि 10 से छोटा है, और एंटर हिट करता हूँ, तो जो हमने मैसेज दिया है एरर मैनेजर का कि यू हैव नॉट एंटर्ड अ वैलिड एंट्री, वो पॉपअप होगा। और इसके साथ हमारे को इस बार 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहला है येस, दूसरा है नो। अगर मैं येस क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे 9 को भी एंटर कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं नो क्लिक करता हूँ तो एक्सेल यहाँ पे मुझसे दोबारा पूछेगा कि आप किसी दूसरी वैल्यू को एंटर करो। अगर मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ तो एक्सेल मेरी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं 10.5 एंटर करता हूँ तो भी एक्सेल मेरी वैल्यू को असाइन कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा से 5 टाइप करके एंटर हिट करूँ और इसके बाद कंटिन्यू पे मैं येस सिलेक्ट करूँ, तो एक्सेल, क्योंकि मैंने इस बार वार्निंग स्टाइल को सिलेक्ट किया है,
मुझे 5 को भी एंटर करने देगा। तो यहाँ से एक्सेल क्या करता है कि जो भी आपने क्राइटेरिया दिया है उसको ओवरराइड करके आप जो वैल्यू टाइप करना चाहते हैं वो उसको सेल में प्लेस कर दे देता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा स्टाइल अगर होता स्टॉप वाला तो यहाँ पे मैं 5 वाली वैल्यू को एंटर नहीं कर पाता। ऐसी वैलिडेशन की हम बात करते हैं जिसके बाद हम कंट्रोल कर पाएंगे कि यूज़र एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एंटर कर सकता है। तो इसके लिए मैं सेल D21 को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा। सेटिंग टैब में आऊँगा, अलाउ फील्ड में मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट लेंथ को और डेटा वाले फील्ड में मैं सिलेक्ट करूंगा इक्वल टू। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कोई पिन कोड एंटर करे तो ज़्यादातर इंडिया में जो पिन कोड्स होते हैं वो 6 डिजिट के होते हैं, तो यहाँ पे हम 6 टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यूज़र किसी भी पर्टिकुलर सेल में कोई ऐसी वैल्यू एंटर नहीं कर पाएगा जिसकी लेंथ 6 से कम हो या फिर जिसकी लेंथ 6 से ज़्यादा हो। जब तक टेक्स्ट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 6 तब तक एक्सेल उसको एरर की तरह ट्रीट करेगा। इसके बाद इनपुट मैसेज में मैं डालूंगा, यहाँ पे टाइटल डालूंगा पिन कोड और यहाँ पे डालूंगा एंटर अ वैल्यू ऑफ लेंथ 6 कैरेक्टर्स। इसके बाद मैं अलर्ट टाइप पे जाऊंगा। इस बार जो स्टाइल हम एक्सप्लोर करेंगे वो है इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र को हम सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि आपने जो एंटर किया है डेटा वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, बस एक इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करके हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ओके पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू से मेरा मतलब है कि यूज़र उस सेल के अंदर रॉन्ग एंट्री को भी एंटर कर पाएगा। तो यहाँ पे दोबारा हम टाइटल में एरर मैनेजर टाइप करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्लीज़ एंटर अ टेक्स्ट ऑफ 6 कैरेक्टर्स। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा जो हमारा इनपुट मैसेज है और जो हमारा एरर अलर्ट मैसेज है वो दोनों इस पे अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ जो वैलिडेशन हमने अप्लाई की है 6 कैरेक्टर्स की वो भी एंटर हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे जो एरर अलर्ट स्टाइल चूज़ किया है वो है खाली इन्फॉर्मेशन का। तो अगर मैंने गलत वैल्यू भी डाली तो उसके बाद जब भी मेरा एरर अलर्ट का मैसेज पॉपअप होगा उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकता हूँ और एक्सेल गलत एंट्री को भी डालने से नहीं रोकेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 जो कि 5 कैरेक्टर लेंथ है, यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया है ये उसको मीट नहीं करता। अब जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा एक्सेल खाली मुझे एक मैसेज शो करेगा प्लीज़ एंटर अ टेक्स्ट ऑफ 6 कैरेक्टर लेंथ, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा इसके बाद जो गलत वैल्यू है एक्सेल मुझे वो भी एंटर करने देगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग एरर स्टाइल को यूज़ करके किस तरह का डेटा आपके शीट के अंदर एंटर हो कंट्रोल कर सकते हैं। में आगे बढ़ते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे हम एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन की मदद से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं टू मेक आर डेटा मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो यहाँ पे मेरे पास दो सेल हैं, सेल है D28 और E28। इन दोनों ही सेल पे मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी ये स्टैटिक होगी, यानी कि ये फिक्स्ड होगी। इसके अंदर की जो वैल्यूज़ है उसे हम पहले हार्ड कोड करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसको किसी रेंज से पिक करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने सेल D28 को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं Alt+DL की मदद से डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूँगा और सेटिंग्स वाले टैब में आऊँगा और यहाँ से वैलिडेशन क्राइटेरिया में मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सोर्स वाली फील्ड पे आऊँगा और मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी रेंज का रेफरेंस दे सकता हूँ इस तरीके से, या फिर मैं मैनुअली भी वैल्यूज़ को इनपुट कर सकता हूँ। जब हम मैनुअली वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं तो वो वैल्यूज़ हमारे डेटा वैलिडेशन के अंदर हार्ड कोड हो जाती हैं, यानी कि वो किसी भी सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो हार्ड कोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो वैल्यू एंटर करनी है ड्रॉप डाउन के अंदर उसको आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद हर वैल्यू को एक कॉमा से सेपरेट करना होगा। कॉमा यहाँ पे डेलीमीटर की तरह एक्ट करता है और इस तरीके से आप वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 एंट्रीज़ की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है और मैं यहाँ पे इन सेल ड्रॉप डाउन को चेक रखूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी चेक होता है। इन केस
ये चेक ना हो तो आप इसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे इनपुट मैसेज दे सकते हैं या फिर यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। अलर्ट का जो स्टाइल है वो स्टॉप होगा, यानी कि अगर हमने डेटा वैलिडेशन के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया तो एक्सेल हमें उस डेटा के अंदर डेटा को एंटर करने नहीं देगा। तो चलिए अब ओके पे क्लिक करते हैं और सेल D28 पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। अब मैं जैसे ही सेल D28 सिलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं सेल D20 की साइड में एक ड्रॉप डाउन का आइकन आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही जो हमारी ड्रॉप डाउन है वो शो होती है और उसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके सेल D28 के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि जब हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर किया। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम टेक्स्ट वैल्यू को कैसे एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सेल E28 को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद डेटा वैलिडेशन का जो डायलॉग बॉक्स है उसे लॉन्च करूँगा और यहाँ पे अलाउ वाली फील्ड के अंदर अगेन मैं लिस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। सोर्स में मैं बिना डबल कोट्स के टाइप करूँगा जो वैल्यूज़ मुझे एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू एंटर की है, येस और नो। अब मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा ये दोनों वैल्यू सेल E28 के ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होगी कुछ इस तरीके से। एक्सेल के अंदर कैसे एक रेंज से वैल्यू को उठा के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम इसे सीखेंगे। तो इसके लिए मैं सेल C32 को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद Alt+DL की मदद से डेटा वैलिडेशन की जो डायलॉग बॉक्स है उसे लॉन्च करूंगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लिस्ट सिलेक्ट करूंगा और लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद सोर्स में वैल्यू को हार्ड कोड करने की बजाय मैं इस रेंज का रेफरेंस दूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये तीनों ही वैल्यूज़ हमारे ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएंगी और ये तीनों वैल्यूज़ इस रेंज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मैं यहाँ की वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो मेरी जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर की जो वैल्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं से 5000 कर देता हूँ, 50,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यू है वो 50,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक डायनामिक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को ईजिली एडिट कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हो फ्यूचर में तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम सेम चीज़ को एक नेम्ड रेंज की मदद से अचीव कर सकते हैं। यानी कि मैं एक नेम्ड रेंज क्रिएट करूंगा और उसके बाद उस नेम्ड रेंज को अपने सोर्स वाली फील्ड में यूज़ करके एक डायनामिक ड्रॉप डाउन क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पूरी रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद Ctrl+Shift+F3 की मदद से क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा। अब यहाँ पे मैं टॉप रो को चेक करके जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल हमारे लिए एक नेम रेंज क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। चलिए जल्दी से एक बार नेम मैनेजर खोल के अपनी नेम रेंज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज की जो नेम रेंज है वो क्रिएट हो चुकी है और ये रेफर करती है सेल G32 टू G34। अब मैं इस नेम रेंज को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूज़ करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सेल C33 को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद Alt+L की मदद से वैलिडेशन वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगा। यहाँ से मैं अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में अपनी नेम रेंज को यूज़ करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पे F3 की को हिट करूँगा और इसके बाद यहाँ से जो मेरी नेम रेंज है उसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा और इसके बाद दोबारा यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करूँगा। तो इसके बाद जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ नेम्ड रेंज। तो ये सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट की है नेम्ड रेंज का यूज़ करके। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी हम डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं बाय रेफरेंसिंग अ पर्टिकुलर रेंज, तो हमें उस रेफरेंस में जो हमने रेफरेंसिंग टेक्निक यूज़ की है उसका भी खास ध्यान रखना होगा। एग्जांपल के तौर में जैसे अभी मैंने यहाँ पे ना तो रो फिक्स की हुई है ना तो कॉलम फिक्स किया हुआ है और मैं सेल C32 के अंदर मौजूद वैलिडेशन को कॉपी करके किसी नई लोकेशन में पेस्ट करता हूँ तो मेरे सोर्स के अंदर जो रेफरेंस है वो भी नई लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको सोर्स सेम रखना है तो आपको यहाँ पे रेफरेंसिंग टेक्निक्स का यूज़ करना होगा और यहाँ पे रो और कॉलम को दोनों को फ्रीज करना होगा। जैसे ही आप रो को फ्रीज करेंगे और कॉलम को फ्रीज करेंगे उसके बाद आप चाहें तो उस सेल की वैलिडेशन को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कीजिए, जो आपका सोर्स है वो नहीं चेंज होगा, उसके अंदर का जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा।
चलिए अब देखते हैं आखिरकार कैसे हम एक्सेल के अंदर एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी जो लेंथ है वो आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि अगर आप अपने सोर्स के अंदर कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं या कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो ये जो चेंजेस हैं ये आपके उस सेल पे शो होनी चाहिए जहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन लिस्ट अप्लाई की है। तो इसको सबसे पहले हम एक टेबल की मदद से अचीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस डेटा को कॉपी करके एक नई लोकेशन पे पेस्ट करूँगा और उसके बाद इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल+T की मदद से इसको एक टेबल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। उसके बाद मैं उस सेल को सिलेक्ट करूँगा या फिर उस रेंज को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगा। सेटिंग टैब में वैलिडेशन क्राइटेरिया में अगेन हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और इस बार सोर्स में हम उस टेबल के सेल को सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट फॉर द हेडर सेल और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, एक्सेल ने इस टेबल के बेसिस पे एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और एक नया रिकॉर्ड एंटर करूँ जैसे कि 1 2 3 4 5 और एंटर हिट करूँ, तो ये जो रिकॉर्ड है ये ऑटोमेटिकली मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहेगा। देखते हैं एक्सेल के अंदर आखिरकार कैसे हम एक डायनामिक और एडजस्टेबल लेंथ वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूलाज। आप एक्सेल के अंदर फार्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हैं। सोर्स में जहाँ तक अब अभी तक हम वैल्यूज़ को हार्ड कोड करते हुए आ रहे थे या फिर हम नेम मैनेजर की मदद से नेम रेंज का यूज़ कर रहे थे या फिर किसी टेबल का यूज़ कर रहे थे, तो आप इन 3 ऑप्शंस की बजाय एक फ़ॉर्मूले का भी यूज़ सोर्स के अंदर कर सकते हो। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट और काउंट ए का फ़ॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ये दोनों ही फ़ॉर्मूले हम इस कोर्स में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ रेफ़रेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक फ़ॉर्मूला की मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट का पहले फ़ॉर्मूला अप्लाई करूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं अपने रेफरेंस को एडिट करूँगा, यानी कि जो जिस रेंज को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, मैं उसे एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। अब इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से कॉपी करके इस सेल से रिमूव कर दूंगा और उसके बाद उस सेल पे जाऊंगा जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट को अप्लाई करना है। Alt+DL की मदद से अगेन डेटा वैलिडेशन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करेंगे और इस बार लिस्ट को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे अलाउ में। और सोर्स में इस बार ना ही मैं हार्ड कोड करूँगा वैल्यू, ना मैं किसी नेम्ड रेंज का यूज़ करूँगा, ना ही मैं किसी टेबल का यूज़ करूँगा। मैं सीधा जो फॉर्मूला मैंने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, एक्सेल हमारे लिए एक डायनामिक और एडजस्टेबल लेंथ वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर देगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी दूसरी वैल्यू एंटर करूँ जैसे इस तरीके से, तो ये सारी ही वैल्यूज़ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में रिफ्लेक्ट करेंगी। आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला की मदद से भी एडजस्टेबल लेंथ वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।